के प्लेस पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर माइनस log cos x के जगह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। और ये साहब ये तो नोट ही हो जाएंगे ना, नोट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे करली ब्रेकेट लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि अंदर तुमने स्मॉल ब्रेकेट लगा लिया है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला हमें बताना है। साइन π/2 है ना, π/2 का मतलब चेंज, तो साइन है तो क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा ना। अरे यार इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट, साइन π/2 माइनस एक्स का क्या फार्मूला होता है, cos x। कहाँ भैया π/2 होता है, मेंटलिया गए हो क्या? नहीं तो हम होश में नहीं हो। π/2 2 बार बोले, एक बार हमने सोचा कि ना बोले, लेकिन तुम एकदम मूर्खता पे उतारू हो। अब ये यहाँ पे देखो, कास है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा ना। साइन फार्मूला होता है यार, ऐसे भूलोगे फिर कैसे काम चलेगा बताओ। यहाँ तक आ गया, माइनस log2, ठीक है, dx। अब यहाँ पे हम ब्रेकेट लगा ले रहे हैं, यहाँ तक आया। तो ये आपका i हो गया, ठीक है, क्या हो गया, i हो गया। और इसको हम इक्वेशन 2 बोलने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए और बताइए क्या करने की इच्छा कह रही है। इक्वेशन 1 और 2 को देख कर बताइए क्या करने की इच्छा हो रही है, क्या करने का मन कह रहा है बताइए। 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए और करने का क्या मन कह रहा है, ऐड करने का मन कह रहा है ना। सभी बच्चों का देखिए मन कह रहा है कि 1 में 2 को ऐड कर दें। ऐसा मन इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐड करेंगे तो ये log sin x, यहाँ प्लस log sin x है, यहाँ पे माइनस log sin x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस log cos x है और यहाँ पे प्लस log cos x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस log2 माइनस log2 माइनस 2 log2 हो जाएगा ना। समझ में आया। अब हमको मत शिकायत करिएगा कि सर जी आप कैसे आप जान गए कि ऐड हो गया। तो आप लोग जान सकते हैं देखकर, तो हम नहीं जान सकते हैं देखकर। भाई इसको देखा तो ऐड करने पे देखिए आपकी टर्मोलॉजी कम हो जा रही थी कैंसिल आउट होके, इसलिए 1 में 2 को क्या करना है, ऐड। तो ये i क्या हो जाएगा, 2i। और ऐड करें तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे 0 to π/2, 0 to π/2, यहाँ पे ये इन दोनों को ऐड करो ना, -2 log2 और यहाँ dx। आया समझ में नहीं। ये कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट क्या हो जाता है बच्चों, बाहर हो जाता है ना। तो इसको हम बाहर कर ले रहे हैं, पूरा बाहर कर ले रहे हैं। तो पूरा बाहर कर लिए तो अंदर बचा क्या, जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो ये पूरा निकल गया तो यहाँ पे 1 ही बचा, 1 dx। अब ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे i इक्वल क्या होगा बताओ, माइनस log2 है ना। 1 का क्या होता है बोलो ना, 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना, 0 to π/2। यहाँ तक आ गया बच्चों, बोलो। यहाँ तक में कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब यहाँ के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अपर वाली लिमिट रखोगे, लोअर तो रखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये क्या हो गया, -π/2 log2। समझ में आएगा नहीं बताओ। तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और सलूशन भी देखिए कितना प्यारा था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 समझें।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 11 -π/2 टू +π/2 है ना। sin स्क्वायर x dx है ना। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिएगा, -π/2 टू +π/2 sin स्क्वायर x dx, और यहाँ पे इक्वल टू क्या कर दें i, है ना। तो ये किस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखकर बताइए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, लिमिट सेम हो और साइन डिफरेंट हो, तो ऐसा होने पे कौन सी लिमिट मतलब कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ये बात मैंने आपको जब प्रॉपर्टी बताया था तो बताया था। लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो और साइन डिफरेंट हो, तब हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, याद करो, इवन ऑड प्रॉपर्टी बनती है, इवन ऑड प्रॉपर्टी बनती है। तो यहाँ पे ये इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। कैसे जाना मैंने, देखें, लिमिट क्या है, लिमिट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो मैं जान गया कि ये इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। समझ गए बात कि नहीं। कभी भी लिमिट क्या हो, सेम हो और साइन क्या हो, डिफरेंट, तब तो हमेशा किस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा, इवन ऑड प्रॉपर्टी का। अगर लिमिट सेम हुआ और साइन भी सेम हो गया तब तो हमेशा आंसर 0 हो जाता है। जैसे यहाँ देखो -π/2 है, अगर यहाँ पे भी -π/2 हो जाए तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। या यहाँ पे +π/2 है, यहाँ पे भी +π/2, लोअर के प्लेस पे भी π/2 हो जाए तब भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो अगर क्या है कि लिमिट क्या है, सेम है, लिमिट सेम है और साइन क्या है, डिफरेंट ना, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनेगा। किसका बनेगा, इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन किसका है, इवन ऑड प्रॉपर्टी का है। ठीक है ना, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो इवन ऑड प्रॉपर्टी में करना क्या होता है, यहाँ पे जो फंक्शन दिया रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक करना होता है कि इवन है कि ऑड है। याद करो, इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी थी ऐसी थी, याद करो, ऐसा था कि नहीं। इवन ऑड प्रॉपर्टी का जो मॉडल आपके सामने रखा था, ये मॉडल था, ये फॉर्म थी इवन ऑड प्रॉपर्टी की, ये फॉर्म थी। देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, सेम है और डिफरेंट साइन है। तो अब ये इवन ऑड प्रॉपर्टी में 2 आंसर आता है ना। अगर इवन है, इवन कब होता था, जब x के प्लेस पे -x करने पे क्या आ जाता था, +fx आ जाता था, तब इवन होता था। तब क्या होता था, इवन। और इवन होने पे लोअर लिमिट 0 हो जाया करती थी। लोअर लिमिट क्या हो जाया करती थी, 0 ना। लोअर लिमिट 0 होके यहाँ 2 टाइम हो जाता था। लोअर लिमिट 0 करके इस एक्सप्रेशन को डबलिया देना था, डबल कर देना, 2 टाइम कर देना होता था। अगर बेटा इवन है तो क्या करोगे, लोअर लिमिट को 0 करके इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम कर दोगे, इस एक्सप्रेशन का 2 टाइम कर दोगे, लाइक ऐसे। लोअर को 0 करोगे और एक्सप्रेशन को डबलिया दोगे, लाइक यू। अगर ऑड आ जाता था, ऑड कब आता था, x के प्लेस पे -x करो और -fx आ जाए, तब ऑड, और ऑड आने पे आंसर 0 हो जाया करता था। तो ये इवन ऑड प्रॉपर्टी थी। इवन ऑड प्रॉपर्टी में जो लिमिट होंगी वो सेम होंगी, लेकिन साइन उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप हमेशा जान जाइएगा कि इवन ऑड प्रॉपर्टी है। और इवन ऑड प्रॉपर्टी में क्या होगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और रिमेनिंग एक्सप्रेशन का 2 टाइम हो जाता है। लोअर लिमिट 0 करके जो एक्सप्रेशन था उसका 2 टाइम कर दीजिए, और अगर ऑड निकल गया फंक्शन तब तो आंसर 0 ही हो जाएगा, है ना।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। किसका है? इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे जाने? मतलब सेम लिमिट है, डिफरेंट साइन है। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है। क्या? साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया रहेगा उसको हमें एफ एक्स इक्वल टू यू रिटेन कर लेना होगा। ठीक है, रिटेन कर लेना होगा। और जहाँ पर एक्स है, एक्स के प्लेस पे हमें माइनस एक्स करना पड़ेगा। एक्स के प्लेस पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस एक्स। और यहाँ पे भी पुट करो आप, तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं बताओ? अब इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बताओ? यस, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब जान ही रहे हो, ये 2 टाइम है भाई। साइन स्क्वायर एक्स का यही तो मतलब है, यही है ना। स्क्वायर का मतलब 2 बार है, 2 टाइम है। अब इसका मतलब क्या है? माइनस साइन एक्स। ऐसे बगल वाले का भी मतलब क्या है? माइनस साइन एक्स। अब ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या है? एफ एक्स। तो एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पे अगर गिवन फंक्शन आ जाए तो ये किस फंक्शन की कंडीशन है? प्रॉपर्टी में देखो किस फंक्शन की कंडीशन है? इवन। समझ में आया? सम है कि नहीं है बताओ? तो ये तो इवन फंक्शन है ना। यहाँ पे जो फंक्शन है क्या है? इवन है। इस वजह से ये देखो क्वेश्चन जो है क्या है? इवन फंक्शन है ना। ये इवन फंक्शन है ना। ऐसे डिसाइड किया जाता है फंक्शन। तो इवन ऑड का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा ऐसे एफ एक्स इक्वल टू रिटेन करके एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करोगे और देखोगे कि फंक्शन कैसा है, इवन है कि ऑड है ना। अगर यहाँ पे ऑड आ गया होता, क्या आ गया होता? तो इसका वैल्यू तुरंत 0 हो जाता। इसका वैल्यू तुरंत क्या हो जाता? 0। आंसर तुरंत यहीं के नीचे तुरंत क्वेश्चन लिखते और आंसर 0 लिख देते। समझ रहे बात को? यहीं ऑड आ गया होता तो ऑड के इसी के नीचे आप इस क्वेश्चन को लिखते और आंसर क्या कर देते? 0 कर देते। लेकिन इवन आया है तो इस वजह से क्या करोगे? यही के नीचे क्या करोगे? लोअर लिमिट को 0 करोगे। ये जो लोअर लिमिट है ना, यहाँ 0 करोगे और यहाँ 2 लिखोगे। बाकी पूरे एक्सप्रेशन को नोट कर दोगे। समझे? इवन है ना, तो इवन होने पे क्या करना है? यहाँ पे 0 करना है और यहाँ पे 2 करना है। बाकी रिमेनिंग चीज़ों को एज इट इज नोट कर लेना, यू नोट कर लेना है। बोलो हाँ। ये आई है, ये भी आई के इक्वल ही चल रहा है। बताओ यहाँ तक आया? ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन 1। ऐसा समझ में आएगा नहीं यहाँ? अब यहाँ के बाद देखो लोअर लिमिट 0 हो गई कि नहीं? और लोअर लिमिट 0 हो जाए तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगानी होती है ना। अखिलेश भैया वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। तो 0 to a होने पे ना, तो अब यहाँ पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो इसी क्वेश्चन में 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगानी है इसी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 0 to π/2 नोट हो जाएगा। बोलो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर और एक्स के प्लेस पे क्या? यस, 0 to a वाली यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने चल रहे हैं। तो इसी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा? π/2 माइनस एक्स और यहाँ पे dx। बताइए क्लियर है? अब यहाँ 2 0 to π/2, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन 2 और ये 1। अब 1 और 2 को देखिए क्या करने की इच्छा कह रही है, क्या मन कह रहा है?
ऐड करने का। ऐड क्यों कह रहा है मन, क्यों ऐड करने का मन कह रहा है? क्योंकि ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फ्रॉम सा का वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो ये आई और ये आई क्या हो जाएगा आपका, 2i हो जाएगा। 2 तो बाहर ही रहेगा, ये 2 तो बाहर ही रहेगा, कॉमन बन जाएगा ना, 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 2 बाहर और 0 to π/2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ dx। समझ में आया नहीं? अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी और ये 2 से 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे i 0 to π/2 1 dx हुआ कि नहीं, बोलो ना। तो रखेंगे तो π/2 आएगा आंसर। अरे यार 1 का x होगा, यहाँ पे बात समझो, 1 का x हो जाएगा तो ऐसे तो होगा, तो वैल्यू रखोगे तो π/2 नहीं आएगा, हैं? तो इसका वैल्यू क्या आ गया बताओ, π/2 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो इवन ऑड प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को आप पहचान लोगे। पहचानने का क्या तरीका है, समझ में आ गया? सेम लिमिट होगी लेकिन साइन डिफरेंट रहेगा। अगर सेम साइन भी हो जाए तब तो आंसर तुरंत 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, हाँ तुरंत 0 लिखो, तुरंत 0 हो जाएगा। समझे? मैंने बताया था प्रॉपर्टी में। तो अगर सेम जो है साइन है, डिफरेंट साइन है, आप ऐसे क्यों 0 हो जाएगा मैं ये भी बता दूं। जैसे देखो 1 to 1 है, 1 to, अब देखो सेम है कि नहीं। अब x है, अब करोगे तो भाई x²/2, एक बार अपर रखोगे एक बार यही, तो दोनों सेम चीज रखोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमेशा 0 नहीं हो जाएगा। बात समझो, एक बार ये रखोगे फिर माइनस लगाओगे, लोअर रखोगे, एक वही सेम चीज़ प्लस और माइनस में होके क्या हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगी। समझ गए? तो इवन ऑड प्रॉपर्टी की क्वेश्चन पहचानने की समझ में आ गया। लिमिट क्या रहेंगी, साइन डिफरेंट रहेगा लेकिन, ठीक है। तुरंत जान जाओ इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो ये जो यहाँ पे जो भी फंक्शन रहे तुरंत क्या लिखो, fx इक्वल टू कर लो, fx इक्वल टू रिटर्न करके जहाँ पे x है वहाँ पे -x करो, ठीक है। और देखो क्या आया, इवन आया कि ऑड आया। ऑड आए तो तुरंत नीचे 0 लिख दो, ठीक है। और अगर इवन आया हो तो कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट 0 हो गई तो अब लोअर लिमिट 0 होने पे जो है 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसको लगाया हमने। समझ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ, यस, वो मिलेगा नहीं आपको जल्दी, ठीक है। मिले तो आप लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन अब आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर लेंगे, पक्का? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आपको ऊब लगने लगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम जहाँ तक टारगेट लेके आए हैं वहाँ तक पढ़ाएंगे, है ना। कम से कम 15 तक तो आज हम लोग करें, है ना। हाँ, यस, ओके। देख, जहाँ तक आप लोग का रिदम बना रहेगा, जब तक आप उभेंगे नहीं तब तक हम कराएंगे। 0 to π, और यहाँ पे देखें x अपान क्या है, 1 प्लस साइन x और dx ना। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 0 to π x अपान 1 प्लस साइन x dx, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहेंगे? हाँ, देखिए लोअर लिमिट 0 है तो अखिलेश भैया वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाएंगे। बोले तो 0 to a वाली हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। 0 to a ना, अभी भी अखिलेश भैया जान ही रहे हैं, 0 ही लोअर है उनका ना। तो लोअर अगर 0 है तो आपको 0 to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा।
और 0 to a वाली प्रॉपर्टी होती क्या है ये आप ऐसे रिटर्न कर लीजिएगा, है ना। आप हमारे साथ जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साथ में सॉल्व करिए। आप लोग एक स्टेप आगे रहिए बस हमसे, है ना। चलिए आप लोग लगाइए जल्दी से, देखते हैं कौन किसका आता है किसका नहीं आता है। तो यहाँ पे x की जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा। आप हमसे आगे रहिए, एक स्टेप 2 स्टेप ना, जहाँ गलती करिए आप मिला लीजिएगा। पाई माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ तक आया होगा। यहाँ के बाद बताओ, यहाँ के बाद बच्चे मिस्टेक करते हैं, नहीं करनी चाहिए बच्चों को, लेकिन बच्चे हैं, अब जानते ही हो, बच्चे मन के सच्चे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन पाई माइनस थीटा वाला ना। तो क्या होगा, पाई का मतलब नो चेंज ना, यस यस यस। अब यहीं के बाद कुछ लोग की बुद्धि जो है काम करना क्या कर देती है, बंद। अब यहाँ के बाद क्या करना है पता है, अलग कर दो। क्या कर दो, सेपरेट कर दो, ब्रेक कर दो। कुछ इस तरह ब्रेक होगा, देखो यहाँ पर देखो, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ब्रेक होगा। ध्यान दो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हो जाना है। तो ये ब्रेक कैसे होगा समझ गए। अब यहाँ के बाद देखो, ये ब्रेक होके ये वैल्यू क्या है, आई है। क्वेश्चन में देखिए, ये ब्रेक होके किसके इक्वल है, आई के। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 करके ऐड करना कह लीजिए, या यहाँ पे क्या लिख दीजिए भाई, ये पाई बाहर हो जाएगा, इसके ये पाई बाहर हो जाएगा, 0 to पाई, और ये 1 अपान क्या, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे आई लिख उठेगा, ये आई LHS साइड आकर 2i हो जाएगा, और यहाँ पे पाई 0 to पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स। यहाँ तक आया, आप लोग भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए पहुँचे जल्दी से यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या करना है। अब यहाँ के बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ तक आया। अब यहाँ के बाद देखिए बच्चों, यहाँ के बाद आप क्या जानते हैं, कभी भी हमने आपको बहुत बार बताया है, ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, कैलकुलस में बताया है, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस साइन या 1 प्लस माइनस कॉस या सेक प्लस माइनस टेन या कॉसेक प्लस माइनस कॉट मिले तो आपको क्या करना होता है, टेकन कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है, तो यहाँ पे हमें इसके कॉन्जुगेट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। यस गाइस, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट लो भाई, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई और ये यहाँ डिवाइड। बोलो, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के शुरुआती टाइम में ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे, पूरी एक एक्सरसाइज ही बनाया था कि अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन दिखे या 1 माइनस साइन दिखे तो हमेशा संयुग्मी का आपको गुणा और भाग कर देना है ना। अब आगे देखिए 0 to पाई, तो ये ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ नीचे फार्मूला बन चुका है। यहाँ पे नीचे देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बना है, जिसे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हो। तो a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x और यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है।
और ये आपका 2i, यहाँ पे पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या रिटेन करा जा सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलिए यहाँ तक आया। अब यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद ब्रेक करना है 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, यूँ ब्रेक करेंगे। बताइए, इस तरीके से ब्रेक आप कई बार किए होंगे। अब यहाँ के बाद आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ देखिए साइन एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, एक कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को पहले एक कॉस एक्स साइन को दे देना है और एक ऐसे बाहर लिख देना है। कॉस स्क्वायर एक्स 2 है, तो एक आपको ऐसे लिखना है 1 अपान कॉस एक्स और एक साइन एक्स अपान कॉस एक्स। ऐसा क्यों लिखना है बताया हूँ, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो देखिए आप समझिए ना। अब इसके बाद देखिए कैसे क्या करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप घबराइएगा मत। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आप करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा ना। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू यहाँ पे पाई 0 to पाई है ना, सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा और साइन एक्स अपान कॉस एक्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है, tan एक्स कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 to पाई ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ अब देखिए, अब आप डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखिएगा ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के राइट कॉर्नर पर 0 to पाई हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू रखिए, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखिए, tan पाई सेक पाई, समझे। अब जब लोअर लिमिट की वैल्यू रखने लगोगे तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, tan 0 माइनस सेक 0 बंद। यहाँ पे बात को समझो, tan पाई का मान 0 होता है, tan पाई का मान क्या होता है 0। सेक पाई का मान क्या होता है समझो, कास पाई का मान देखो, कास पाई मतलब कास 180 अंश ना, तो कास 180 अंश को कास 180 माइनस 0 लिख सकते हो ना, तो कॉस 0 हो जाएगा माइनस, लेकिन कास 0 का मान -1 होता है। क्या होता है -1, तो सेक पाई का भी मान तो -1 ही होगा। अरे यार, कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है। अगर कॉस पाई का मान -1 तो सेक पाई का भी मान क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि कास का अपोजिट क्या होता है सेक। तो अगर कॉस पाई का मान -1 तो सेक पाई का भी मान -1। tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0 और सेक 0 का मान, सेक 0 है ना, कॉस 0 में जाओ, कॉस 0 की वैल्यू देख ही रहे 1 होती है ना, तो सेक 0 की भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। बोलो यहाँ तक आया समझ में कि नहीं। अब यहाँ पे 2i बराबर देखो पाई, ये माइनस +1, ये माइनस +1, 2i बराबर देखो क्या हुआ, पाई इंटू 2 हुआ कि नहीं, 2 से 2 निकल लिया और i की वैल्यू क्या आ गई पाई, ये आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अगर आप देखेंगे तो कम से कम 13 या 14 बार एग्ज़ाम में ये अभी तक पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने कराया। तो इसको आप लोग जो है तैयार रखिएगा,
ताकि दोबारा आप कर पाएँ। ठीक है, अब आइए आगे समझें। अगला क्वेश्चन नंबर 13। सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। -π/2 टू +π/2 ना, sin की पावर 7x dx। ठीक है, हाँ, अभी तक का एक्सरसाइज अभी देखिए, अभी आज के प्लेलिस्ट में हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबसे टफ क्वेश्चन यही है, सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है। इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज को आपने समझ लिया। तो पहली बात देखिए, इसकी लिमिट क्या है, सेम है, और साइन भी डिफरेंट है। लिमिट का सेम मतलब जो है सेम लिमिट और डिफरेंट साइन किया, तो इसका मतलब ये इवन ऑड का क्वेश्चन हुआ। किसका हुआ, इवन ऑड का हुआ कि नहीं, ध्यान दे लो, बार बार नहीं समझाएंगे हम। इवन ऑड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और इवन ऑड प्रॉपर्टी की फॉर्म क्या होती है, देखिए -a टू +a, यहाँ पे देखिए -a टू +a, -π/2 टू +π/2, यही तो फॉर्म हुई, और fx dx। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इवन है, इवन और ऑड ना, इवन होता है तो लोअर लिमिट 0 होके यहाँ पे आपको 2 टाइम करके रिमेन मतलब और सारी चीज़ों को नोट कर लेना होता है, याद करो। और ऑड है तो 0 ही हो जाता है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो फंक्शन यूज हुआ है, जो रिटर्न हुआ है, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या है, ऑड है कि इवन है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, fx = sin की पावर 7 × x रिटर्न कर लेंगे। अब ऐसा रिटर्न करके क्या करना है हमें, जहाँ पर x है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, x के प्लेस पे हमें -x रिप्लेस करना होता है, x को रिप्लेस करना होता है, x के प्लेस पे हमें -x पुट करना होता है ना। तो करो ऐसे यहाँ पे भी ना, साइन सीधा होता है, माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या हुआ, ठंडी है तो ना। बहुत लोग नहीं कुछ चीज़ें डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो ये कहावत है कि ठंडी में जो भी खाओ वो डाइजेस्ट हो जाता है ना, लेकिन ये चीज़ सभी के लिए लागू नहीं होती है कि नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए लागू होती है। तो ये साइन माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, माइनस को क्या कर देगा, ऐसे बाहर कर देगा कि नहीं। यहीं पे पावर अगर 8 होती ना, तब तो ये पावर जब इवन होता तो माइनस प्लस हो जाता ना। यहाँ पे पावर ऑड है, इसी वजह से माइनस आया। अगर यहाँ पे 8 होता, 10 होता, 12 आता, 2020 आता, तो ये इवन पावर थी, तो ये माइनस भले निकालता, माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये आप देखो माइनस, अब इसको क्या माने थे, fx। तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या हुआ, इवन है कि ऑड, ऑड है ना, विषम है ना। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो गया, क्वेश्चन की लिख लो यहाँ पे, -π/2 टू +π/2 साइन की पावर 7 dx, और यहाँ पे तुरंत क्या लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सुनो, आपको डराया एग्जाम में कैसे डराया जाएगा, यहाँ पे 2017 दे देगा, साइन की पावर 2017x कहेगा, आप सॉल्व करो तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 2017 कर दो, यहाँ पे भी 2017 रहेगा, यहाँ पे भी 2017 रहेगा, तब भी तो ऑड आएगा, तब भी तो आंसर 0 ही हो जाएगा। तब इवन बन जाएगा, तब इसकी लोअर लिमिट 0 करके इसको डबलियाना पड़ेगा ना, 2 कंटाप लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, समझ गया। इवन होने पे लोअर लिमिट को 0 करके ना उसको 2 कंटाप मतलब लगा देंगे, उसके बाद आगे फिर आपको 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगानी होती है। समझ गए बात को कि नहीं, हो जाएगा, डाइजेस्ट हो गया। तो
ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चे जो है भगवान से विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि यार इसी इवन आर्ट पे आर्ट वाला आ जाए ना, ऐसे चेक कर ले तुरंत हम आंसर 0 लिख दें ना। तो इसकी देखो एक अलग ही पहचान है, जब भी दिखेगा ना अपनी अलग पहचान बनाया है कि भाई हमारी लिमिट क्या होगी, ऊपर नीचे सेम होगी लेकिन हमारा साइन जो है विपरीत होगा ना। तो तुरंत जान जाओ कि इवन आर्ट वाला है ना, आ गया इवन आर्ट। सेम साइन और सेम लिमिट तो भी तब तो 0 हो ही जाएगा, तब तो सोने पे सुहागा है। यहाँ तो आपको चेक भी करना, अगर सेम लिमिट हो जाए सेम साइन के साथ तब तो तुरंत आपको आंसर क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। लेकिन ये तमन्ना आपकी पूरी नहीं होगी ना। यहाँ तक आ गया है।